रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमादिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा बर्मालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, स्वरूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद में रामो येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे भगवान, शास्त्रों में मैं आपके दो स्वरूप सुनता हूँ, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूँ, नित्य दर्शन करता हूँ, पर आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानता। और ये भी सुनता हूँ कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान मात्र से जीव में संपूर्ण दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सहज ही अनायास ही, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई कर्म नहीं करनी पड़ती। इसलिए हे प्रभु, आप अपना निर्गुण निराकार स्वरूप मुझे बताओ। वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं। भक्त ही मेरे ज्ञान का अधिकारी होता है, इसलिए हनुमान जी अधिकारी हैं मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को, इनको बताओ। क्योंकि भक्ति बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते, भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान और वैराग्य की जननी भक्ति ही है। तो हे सीते, तुम तो साक्षात भक्ति का स्वरूप हो, मेरे दोनों रूपों को तुम जानते हो। तो तुम ही इनको ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाओ, मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान करो। तो सीता जी ने कहा कि राम का निर्गुण निराकार स्वरूप तुम सावधान मन से श्रवण करो। रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरंजनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम् अकल्मषम्। हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म है, एक अद्वितीय, संपूर्ण उपाधियों से परे, सर्व विकारों से रहित, माया से परे है, माया के कार्य से परे है, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक, सभी जीवों की आत्मा है, माने सब जीवों का अपना स्वरूप है और उसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है। निर्गुण निराकार में कर्म नहीं होता है, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब निर्गुण निराकार स्वरूप में होते नहीं है, ये तो सगुण साकार स्वरूप में ही होते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही कर्म होते हैं।
जो इनसे सबसे परे है, इनका सबका दृष्टा साक्षी है, उसमें कर्म नहीं होते, वो निर्गुण निराकार स्वरूप। तो राम के निर्गुण निराकार स्वरूप में कोई कर्म नहीं। सब जीवों के वो आत्मा है, इसलिए आत्मा में भी कोई कर्म नहीं। माने सब जीवों के राम ही स्वरूप है। ये निर्गुण निराकार स्वरूप राम का। रही कर्म की बात, तो मैं सीता, मुझे ही माया कहते हैं, मैं महामाया शक्ति हूँ। तो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये संपूर्ण कर्म मैं ही करती हूँ। ईश्वर के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों की रचना मैं ही करती हूँ। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मत्स्य, वामन, बराह, नृसिंह आदि जितने अवतार हैं, इनको मैं ही उत्पन्न करती हूँ। और जीवों के शरीर, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जीवों के शरीर हैं। यही सगुण साकार हैं। राम का शरीर भी सगुण साकार, जीवों के शरीर भी सगुण साकार। तो इनकी उत्पत्ति तो मैं करती हूँ, इनमें सब व्यवहार होता है। राम का सगुण साकार है, उसे वो उपदेश देते हैं। जीवों का शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सगुण साकार है, ये उपदेश सुनते हैं। इन्हीं से निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होता है। सगुण साकार के बिना तो निर्गुण निराकार को बताएगा कौन? क्योंकि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण उसमें है नहीं। और जीव के सगुण साकार स्वरूप बिना ये सुनेगा कैसे वो उपदेश? क्योंकि जीव का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसमें देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण नहीं। जीवों के ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, इन्हीं से वो सुनते हैं, तब निर्गुण निराकार स्वरूप को जानते हैं। तो सगुण साकार की रचना मैं करती हूँ, क्या जीव के, क्या ईश्वर की। इसलिए राम में किसी प्रकार का कर्म नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उमा, रमा, ब्रह्मानी, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, सबकी उत्पत्ति मैं करती हूँ, पालन भी मैं ही करती हूँ, संहार भी मैं ही करती हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब मेरा ही स्वरूप। दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये सब मेरा स्वरूप है। जितना दृश्य मात्र है, ये सब मेरा ही स्वरूप है। क्यों? मैं ही उत्पन्न करती हूँ, मैं ही इनकी सबकी माता हूँ, इसलिए ये सब मेरे पुत्र हैं। और जिसका जन्म नहीं होता है, उसकी माता पिता कौन होंगे? तो जो जीव है वो तो राम ही बैठे हैं सबके शरीर में। तो जीव का तो जन्म नहीं होता है, उसकी माता कौन हो सकती है? शरीरों का जन्म होता है, तो मैं शरीरों की माता हूं। जीव का जन्म नहीं, इसलिए जीव की मैं माता भी नहीं हूं। जो ईश्वर का स्वरूप है, सोई जीव का स्वरूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुपरासी। ईश्वर का अंश होने से जीव भी ईश्वर ही है। जो जिसका अंश होता है, उसी का स्वरूप होता है।
इसलिए जीव का भी जन्म नहीं, इसलिए मरण भी नहीं। ईश्वर चेतन है तो जीव भी चेतन, माने ज्ञान स्वरूप। ईश्वर निर्मल है तो जीव भी अमल निर्मल है। माया मल को स्पर्श नहीं करते। ईश्वर सुख राशि आनंद राशि है तो जीव भी सहज सुख राशि है स्वभाव से ही, क्योंकि ईश्वर का अंश है। और ये जो शरीर हैं ये मेरे अंश हैं, इसलिए सारा संसार मेरा रूप। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यही बात लक्ष्मण ने कही है, लक्ष्मण से राम जी ने कही, हे लक्ष्मण, जहां तक देह इंद्री मन बुद्धि जाए तहां तक सब माया ही जानना। और देह इंद्री मन बुद्धि भी माया ही है, और ये जितना संसार है ये सब माया ही है। और इनको देखने वाला मेरा अंश तू जीव है लक्ष्मण। तू भी इस माया को देखता है, मैं भी देखता हूं, इसलिए मेरा तेरा स्वरूप दृष्टा तो एक ही है। जीव मात्र का स्वरूप मेरा ही स्वरूप, इसीलिए तो सब कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो सब में बैठ कर देखने वाला मैं नामक जो तत्व है, मैं राम ही हूं। मुझे ही ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। बाकी सब सीता का स्वरूप है। सीता महामाया शक्ति, कर्म उसी में। कल के प्रसंग अद्भुत रामायण में यही सिद्ध किया गया कि राम में कर्म नहीं, सीता में ही कर्म है। सीता ही उत्पत्ति करती, पालन करती और सबका संहार भी करती। ये सीता की लीला है, ये खेल है। और राम इस खेल के दृष्टा हैं, और जीव राम का अंश होने से जीव भी दृष्टा है। ये खेल को देखता है। खेल में कहो कौन अच्छा कौन बुरा, रामलीला में राम अच्छा रावण बुरा है। यदि रावण ना हो तो रामलीला होगी? कंस ना हो तो कृष्ण लीला हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। एक जगह रामलीला हो रही थी, हजारों लोग देखने गए थे। तो राम और रावण का युद्ध होता है। ये लीला है, खेल है ना। राम लीला नाम तो खेल का ही होता है। ये रामलीला खेल है। इस खेल को देखने के हजारों लोग गए थे। तो जो देखने वाले हैं वो तो न राम की तरफ है न रावण की तरफ, खाली दृष्टा ही मात्र। कर्म नहीं करते न राम की तरफ से न रावण की तरफ से। युद्ध रूपी कर्म तो राम और राम की सेना भालू बानर कर रहे हैं, उधर रावण और रावण की सेना युद्ध रूपी जो कर्म है यही कर रहे हैं दोनों। तो देखने वाले तो कोई कर्म नहीं करते ना, देखने का ही आनंद लेते हैं केवल। इन्हीं दर्शक लोग देखते हैं, परंतु कोई दर्शक बोला कि भाई देखो, इस रामलीला में राम तो कितने सुंदर हैं, बाहर से भी भीतर से भी। बाहर से इतने सुंदर हैं कि उनके रूप को देखकर सब लोग मोहित हो जाता है।
और भीतर से इतने सुंदर हैं कि किसी को कभी दुख देते ही नहीं हैं, सुख ही देते हैं। तो सुख देने वाला तो सबको अच्छा लगता है, दुख देने वाला तो किसी को नहीं अच्छा लगता। और रावण कितना खराब है, बाहर से भी देखने में नहीं अच्छा लगता और भीतर से भी सबको दुख ही देता है, तो भीतर से भी खराब, क्योंकि दुख किसी को अच्छा नहीं देता लगता। और ये रावण सबको दुख ही देता है, किसी को पसंद नहीं। औरों तो क्या, और अपने परिवार को भी दुख देता है, सुख नहीं देता है। सब दुखी है, परिवार वाले लोग, पत्नी भी दुखी है, प्रजा भी दुख है, सबको सताता है। देवता सब दुखी है, मनुष्य देव नर किन्नर सबको जीता है, लड़ लड़ के मार मार के। भला बताओ, दूसरे के मारने से क्या फायदा? सोने की लंका है, धन की कोई कमी नहीं, सेना की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, फिर तू क्यों दुख देता फिरता है सबको? इस लोभ का, इस तृष्णा का कभी अंत है? त्रिलोकी का राज्य पा जाए तो भी लोभ नहीं छोड़ता। तो लोभी आदमी सबको दुख देता है। लोभ स्वयं भी शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह ये स्वयं भी शत्रु है। ये शत्रु उसी को भी सताते हैं, दुखी होता है स्वयं भी, छोड़ता नहीं। सबसे ऐसी बात कह करके फिर रामलीला की मंडली का मालिक जो था उसके पास गया और कहा कि तुम्हारी मंडली में राम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबको सुख देते हैं। अब ये रावण अच्छा नहीं है, सबको दुख देता है, बाहर से भी भीतर से भी अच्छा नहीं। तो रावण ने कहा कि ये दर्शक लोग मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, तो जो दर्शकों को अच्छा न लगे तो क्या फायदा? इस रामलीला का खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता मैं, तो मैं इस रामलीला से जाता हूं। अच्छे अच्छे लोग, हे राम तुम अच्छे हो, सबको अच्छे लगते हो, तो तुम अच्छे अच्छे लोग ही अपनी रामलीला कर लो। मुझे अच्छे न लगने वाले का क्या काम है इस रामलीला में? अरे सबके आनंद के लिए हम लीला करते हैं, जो आनंद ना हुए मेरे पाठ से क्या फायदा होगा? इसलिए मैं जाता हूं। अब सोचो सज्जन, यदि रावण चला जाता है तो रामलीला खत्म हो जाएगी वहीं से। राम ने कहा भैया तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई। यदि तुम चले जाओगे तो ये खेल तो यहीं से खत्म हो जाएगा, आगे लीला कहां हो सकेगी? फिर धर्म अधर्म का निर्णय कैसे होगा? सत्य और असत्य का निर्णय कैसे होगा? वेद में मैंने कहा है सत्यमेव जयते नामृतम यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं जीत है, धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। तो ये निर्णय भी न हो सकेगा। मैंने वेद में तो कह दिया है पर करके नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने
सत्य और धर्म का रूप धारण किया है और तुमने असत्य और अधर्म का रूप धारण किया है। अब धर्म अधर्म की, सत्य असत्य की युद्ध होगा तो सब लोग देखेंगे भी। तो सत्य धर्म की जीत होगी, असत्य और अधर्म हार जाएगा तो सब अपनी आंखों से देख लेंगे, सबको विश्वास हो जाएगा कि देखो सत्य धर्म जीत गया, असत्य अधर्म हार गया, मारा गया। ये शिक्षा देने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। ये राम लीला का, एक किसी भी लीला का प्रयोजन शिक्षा भी होता है, विनोद भी होता है। इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी कि असत्य और अधर्म के रास्ते में नहीं चलना चाहिए, उसका फल दुख ही होता है, मृत्यु होती है, यही परिणाम होता है। सत्य धर्म का पाठ लेना चाहिए, सत्य धर्म के में चलना चाहिए, इसी रास्ते चलना चाहिए कि उससे सुख और शांति मिलती और जीत होती है। तो तुम चले जाओगे बीच में तो ये निर्णय तो रह ही जाएगा क्या? इसलिए तुम ना जाओ सज्जनों। तो सज्जनों, ये रामलीला में कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। सज्जनों, और जो देखने वाले हैं उनमें कर्म नहीं, क्योंकि किसी तरफ नहीं है, न राम की तरफ न रावण की तरफ, देखने वाले हैं। तो हम आप भी सज्जनों दृष्टा हैं। और ये राम और रावण, सीता जी कहती हैं मैंने बनाया है, तो ये खेल तो मैं कर रही हूं ना। और राम तो सामने बैठ करके देख रहा है, तो जीव का स्वरूप तो राम है और ये सारा संसार रामलीला है। और ये लीला सीता जी कहती है मैं करती हूं। राम तो सामने बैठ के केवल देखते हैं, सबकी आत्मा है ना राम, जीव का अपना निजी स्वरूप है ना। तो दृष्टा साक्षी केवलो निर्गुणस्य, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो साक्षी चेतन मात्र है। जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये सब मेरी लीला है। और लीला कोई सत्य नहीं होती, केवल शिक्षा देने के लिए होती है या विनोद मात्र होती है। खेल का आनंद लो, इसमें अच्छा बुरा मत देखो। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। खेल चाहे रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे महाभारत की लीला हो, कोई भी खेल हो, सत्य नहीं होती, दृष्टा ही सत्य होता है। तो सीता जी कहती है सब मेरा खेल। राम का शरीर मैंने बनाया, रावण का शरीर मैंने बनाया। और दर्शकों के, जीवों के जो शरीर है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी देखने वाले, उनके भी शरीर मैंने ही बनाए। क्या राम के शरीर में और क्या जीवों के शरीरों में, इनको तो कुछ ज्ञान है नहीं। देखने वाला तो जीवात्मा या परमात्मा राम ही है, उनमें कोई कर्म नहीं, वो अकर्म है। यद्यपि राम के ऊपर ही मेरा खेल हो रहा है, वो आधार अधिष्ठान है मेरे, परंतु राम स्वयं कुछ कर्म नहीं करते। मैं एक छाया की समान हूं और राम दर्पण के समान है। राम रूपी दर्पण में मेरा ये छाया चित्र के समान ये खेल हो रहा है। जैसे टीवी के शीशा में छाया चित्रों का खेल होता है, पर टीवी के शीशा को छूता नहीं है और खेल सब होता है। टीवी का शीशा तो ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है, शुद्ध रहता है। छाया चित्रों में खेल हो रहा है।
ऐसे ही राम एक दर्पण है। अब मैं प्रतिबिंब हूं, छाया हूं। राम रूपी आधार अधिष्ठान दर्पण में ये सारे संसार का खेल हो रहा है, परंतु राम रूपी दर्पण को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे ही जीवात्मा भी राम ही है। आत्मा रूपी दर्पण में ये सब खेल होता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। हे हनुमान, आत्मा रूपी दर्पण में ये सारा विश्व कैसा दिखाई पड़ता है? दृश्यमान छाया चित्र के समान। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो सज्जनों, हमारी तुम्हारी आत्मा में ये जगत छाया चित्र के समान दिखाई पड़ता है। न तो ये हमको छूता है, न स्पर्श करता है, न हम ही इनको छूते हैं, क्योंकि दर्पण भी, टीवी का शीशा भी किसी को नहीं छूता और न कोई छाया चित्र ही दर्पण को छूते। तो हमारी टीवी के शीशा में और आत्मा रूपी दर्पण में इतना फर्क है कि टीवी के शीशा को ज्ञान नहीं है, इसलिए टीवी का शीशा नहीं देख सकता है अपने छाया चित्रों को। और हम दर्पण भी हैं, परंतु चेतन होने से ज्ञान स्वरूप भी हैं, इसलिए दृष्टा भी है। दर्पण भी है और दृष्टा भी है। छाया चित्रों का आधार अधिष्ठान होने से दर्पण भी है, चेतन होने से दृष्टा भी है। इसलिए जितना दृश्य है ये छाया चित्र सब सीता का ही खेल है। छाया चित्र है, सीता छाया है, आत्मा दर्पण। सब खेल होकर के जैसे छाया पुरुष में मिल जाती है, ऐसे ही ये छाया चित्र पुरुष राम में मिल जाते हैं, फिर एक राम ही रह जाता है। इसलिए सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम है और बाकी सब सीता का खेल है, सीता का ही स्वरूप। रामायण का यही विषय है। सीता राम को बताने के लिए ही रामायण का निर्माण हुआ। तो पहले सीताराम को देखो, जगत सीता है सब दृश्य, और हम आप दृष्टा राम। अंत में छाया जैसे पुरुष में मिल जाती है, ऐसे सीता भी राम में मिल जाती है। तो फिर दो नहीं रह जाते हैं, दृष्टा और दृश्य, एक राम रह जाता है। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम म जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युपान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।